हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो था थर्मल एक्सपेंशन। उसके दो पार्ट हमने कर लिया था, लीनियर एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। अल्फा हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखा था और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अब थर्ड पार्ट है वॉल्यूम एक्सपेंशन। नंबर 3, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है इनिशियली जिसका वॉल्यूम V नॉट है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम V नॉट, लेट its temperature is increased by delta T। स्टूडेंट, मैंने जो यहाँ पे टेम्प लिख के डॉट लिख दिया, TEMP डॉट, इसका मतलब है टेम्परेचर। इसको आप टेम्परेचर रीड करेंगे। लेट इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T and volume becomes V। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V नॉट, और डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम V नॉट and delta V is proportional to increase in temperature delta T। तो दोनों को कंबाइन कर दो तो डेल्टा V is proportional to V नॉट डेल्टा T। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने गैमा लिख दिया, ये गैमा है, और ये V नॉट डेल्टा T यूं की यूं। तो डेल्टा V इक्वल टू गैमा V नॉट डेल्टा T। तो यहां से गैमा आ गया आपका डेल्टा V बाय V नोट डेल्टा T। गैमा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गैमा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यूनिट ऑफ गैमा इज, देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो यूनिट क्या बचेगी, 1/टेम्परेचर की, यानी पर डिग्री केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। अब हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 से, जैसे हमने लेंथ और एरिया के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था वैसे ही करेंगे। फ्रॉम 1 गैमा इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V है V माइनस V नोट, V माइनस V नोट डिवाइड बाय V नोट डेल्टा T, V नोट डेल्टा T। तो यहाँ से V माइनस V नोट आ गया, ये गैमा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गैमा V नोट डेल्टा T। ये V नोट इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू V नोट प्लस गैमा V नोट डेल्टा T। V नोट मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस गैमा डेल्टा T। तो ये है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्मल एक्सपेंशन। अब हमारा जो अल्फा बीटा और गैमा है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, गैमा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन तीनों में रिलेशन क्या है? अब हम रिलेशन डिराइव करेंगे इनमें। रिलेशन बिटवीन, ये B/W का मतलब है बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा। हम एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं जिसकी साइड है L नॉट। कंसीडर
a cube of side L naught, तो एरिया क्या होगा, एरिया को ए नोट लिख देता हूं मैं, तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब विल बी एल नोट स्क्वायर एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी नोट इट विल बी एल नोट क्यूब। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए बाय डेल्टा टी, लेट इट्स टेम्परेचर इज increased by delta t। okay? तो क्या होगा, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों ही बढ़ेंगे। okay? तो लेट इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी एंड ईच साइड बिकम्स एल, ईच साइड बिकम्स एल। अब वेरिएशन ऑफ लेंथ विद टेम्परेचर, ये आपने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा है, L इक्वल टू एल नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये आप पढ़ चुके हैं। तो एरिया निकालना है तो क्या होगा, लेंथ स्क्वायर, एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब क्या होता है, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, एल नोट स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो A इक्वल टू एल नोट स्क्वायर क्या है, ए नोट, इंटू ये ब्रैकेट ओपन कर दो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। अब अगर डेल्टा टी स्मॉल है तो आप डेल्टा टी स्क्वायर की टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हो। इफ डेल्टा टी इज स्मॉल देन delta t square term can be neglected। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी अगर मान लीजिए 0.1 है, 0.1, तो डेल्टा टी स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा 0.01 के, तो आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। इफ डेल्टा टी इज स्मॉल देन डेल्टा टी स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस, ये टर्म निग्लेक्ट होगी पूरी की पूरी, तो ये आएगा 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। ओके, ये इक्वेशन नंबर, ये 1 मान लीजिए, ये 2, तो बट a इक्वल टू ए नोट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन में आपने किया है। सो फ्रॉम 2 and 3 बीटा इक्वल टू 2 एल्फा, क्योंकि यहां डेल्टा टी का कोफिशिएंट बीटा है और यहां डेल्टा टी का कोफिशिएंट 2 एल्फा है। फ्रॉम 2 and 3 बीटा इक्वल टू 2 एल्फा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अल्फा बीटा में तो आ गया रिलेशन, अब गैमा के साथ भी निकालते हैं। तो वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होगा, V, इट विल बी एल क्यूब, और L है एल नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के इक्वल, तो एल क्यूब, तो इनका क्यूब हो गया। तो V इक्वल टू एल नोट क्यूब क्या है आपका, V नोट के इक्वल है, तो ये एल नोट क्यूब को मैंने V नोट लिख दिया और इसको मैंने ओपन कर दिया, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, तो a क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस बी क्यूब यानी एल्फा डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी प्लस 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये आपके पास a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा, इसलिए मैंने इसको 1 लिखा है। अब क्या करेंगे हम, डेल्टा टी स्क्वायर और डेल्टा टी क्यूब की टर्म
निगलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ डेल्टा टी स्क्वायर की टर्म निगलेक्ट की थी। तो इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, डेल्टा टी स्क्वायर एंड डेल्टा टी क्यूब terms can be neglected। तो क्या आ जाएगा ये v इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी का क्यूब है, और ये लास्ट वाली भी निगलेक्ट होगी क्योंकि डेल्टा टी का स्क्वायर है। तो सिर्फ ये बचेगी 3 अल्फा डेल्टा टी। तो 3 अल्फा डेल्टा टी, लेट दिस इज इक्वेशन 5। बट वॉल्यूम एक्सपेंशन का तो आपने ये डिराइव किया था, v इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। तो फ्रॉम 5 एंड 6 गैमा इक्वल टू 3 अल्फा, क्योंकि यहाँ डेल्टा टी के साथ गैमा है कोएफिशिएंट, यहाँ डेल्टा टी के साथ 3 अल्फा है, तो गैमा इक्वल टू 3 अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 7 है। तो यहां से अल्फा आ गया बीटा बाय 2 और यहां से अल्फा आ गया गैमा बाय 3। तो फ्रॉम 4 एंड 7 अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गैमा बाय 3। ये रिलेशन आ गया। यहां से देखिए अल्फा क्या आएगा बीटा, ये 2 इधर नीचे जाएगा तो बीटा बाय 2, और यहां से अल्फा क्या आएगा गामा बाय 3। तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 इक्वल टू गैमा बाय 3। ये है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो स्टूडेंट हमने अल्फा बीटा और गैमा में रिलेशन डिराइव कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं क्लीन कर देता हूं बोर्ड को। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। ओके, डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। m मास है और v वॉल्यूम है। तो लेट v1 इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 एंड v2 है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2। इसी तरह से डेंसिटी रो1 और रो2 ले लेते हैं एट टेम्परेचर T1 एंड T2। रो1 डेंसिटी एट टेम्परेचर T1 एंड रो2 डेंसिटी एट टेम्परेचर T2। और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी होगा आपका T2 माइनस T1। तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन की इक्वेशन क्या होगी, V2 इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। गैमा डेल्टा टी, ये इक्वेशन होगी। वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी,
v क्या होता है m बाय रो, यहाँ से v इक्वल टू m बाय रो, तो ये हो जाएगा m बाय रो 2 इक्वल टू m बाय रो 1 इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। मास तो सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज होने पर भी सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए m दोनों तरफ सेम लिया है, तो m से m कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका रो 1 इक्वल टू रो 2 इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। मैं रो 1 को इधर ले गया, रो 2 को इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से रो 2 इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा टी का इन्वर्स, यानी ये अगर इधर चला जाए तो क्या होगा, इन्वर्स होगा, रो 1 से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम मैं बताता हूँ आपको, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लिखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, THM फॉर थ्योरम, तो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो अगर इसमें ये x बहुत स्मॉल है तो ये एक्स स्क्वेयर, फिर आगे एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, वो टर्म्स आती जाएंगी, तो वो सब निगलेक्ट कर सकते हो अगर आपका x स्मॉल है। ये एक्स स्क्वेयर की टर्म है, इससे नेक्स्ट एक्स क्यूब की होगी, फिर एक्स की पावर 4 की होगी एंड सो ऑन। तो अगर x स्मॉल है तो ये एक्स स्क्वेयर और उससे आगे की टर्म्स को आप निगलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमारा डेल्टा टी अगर स्मॉल होगा, यहाँ पे हमारा n क्या है, पावर -1 है n तो, और आपका x क्या है, यहाँ पर x है गैमा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर स्मॉल है तो डेल्टा टी स्क्वेयर और हायर टर्म छोड़ सकते हैं, सिर्फ 1 प्लस एन एक्स वाली टर्म एक तरह से हम लिखेंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल theorem, using binomial theorem and neglecting delta t square and higher order. Using binomial theorem and neglecting delta t square and higher order terms and higher order terms, यानी डेल्टा टी स्क्वेयर, डेल्टा टी क्यूब और उससे ज़्यादा पावर के जितनी भी टर्म है सब निगलेक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा रो 2 इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और x की वैल्यू क्या है, गैमा डेल्टा टी, तो गैमा डेल्टा टी, तो रो 2 इक्वल टू रो 1 इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा टी। दिस इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। नेक्स्ट है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मोस्टली सब्सटेंसेस को हीट करो तो एक्सपेंड होते हैं, लेकिन वाटर के केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले anomalous expansion of water, anomalous expansion of water क्या है अगर आपके पास आइस है, उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। 4 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस से, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेज व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस
volume will increase with temperature. Volume of water decreases when heated from 0 degree Celsius to 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, डिक्रीज होगा और उसके बाद इंक्रीज होगा. ओके, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम will increase with increase in temperature. With increase in temperature. तो यानी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ लें, ये वॉल्यूम है V, ये T टेम्परेचर है, तो ये जहां पर मिनिमम होगा वॉल्यूम वो क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस. तो अगर वॉल्यूम मिनिमम होगा तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के लिए. तो डेंसिटी का ग्राफ क्या आएगा, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर. जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. तो यानी डेंसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जहां मैक्सिमम है डेंसिटी वो 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है. तो वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा. तो ये होगा डेंसिटी का ग्राफ और ये होगा वॉल्यूम का ग्राफ. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो उसके लिए मुझे बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा पहले. Coefficient of thermal expansion, applications of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion तो हम कर चुके, अल्फा बीटा गामा. तो अब applications of thermal एक्सपेंशन. तो नंबर 1, जो आयरन रेल्स होती हैं, रेलवे का जो ट्रैक होता है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है. क्यों? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो अगर उनकी लेंथ बढ़ जाए तो वो बेंड ना करे. उनके बीच में अगर वो थोड़ा गैप है तो वो गैप फिल हो जाएगा. लेकिन अगर गैप नहीं होगा तो क्या होगा, वो इस तरह से बेंड हो जाएगी, और बेंड हो जाएगी तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी. तो इसलिए ए गैप इज लेफ्ट बिटवीन द टू आयरन रेल्स इन रेलवे लाइन. ए गैप इज लेफ्ट बिटवीन two iron rails in railway line. In railway line, because the iron rails expand on heating, और जो एक्सपेंशन होगा उसको फिल करने के लिए स्पेस चाहिए, और ये स्पेस इस गैप के थ्रू छोड़ा जाता है. नेक्स्ट है
The iron ring to be put in rim of a cart wheel is always of slightly smaller diameter. The iron ring to be put on the rim of a cart is always of smaller diameter than that of wheel. Is always of smaller diameter than that of wheel. तो ये एक एप्लीकेशन है। इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स जो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एप्लीकेशन है द क्लॉक पेंडुलम, जो आपका वॉल क्लॉक होता है उसका पेंडुलम, दे आर मेड ऑफ इनवार। इनवार एक एलॉय होता है। क्लॉक पेंडुलम आर मेड ऑफ इनवार। ये एलॉय, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये स्मूथ वर्क करता है। इट हैज एक्सट्रीमली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इनवार हैज extremely small coefficient of expansion। तो इसका जो टेम्परेचर को के साथ एक्सपेंशन है वो बहुत ही कम है। इट हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इनवार हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट ये कुछ एप्लीकेशंस थी थर्मल एक्सपेंशन की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिख दिया है। स्टेटमेंट है ए ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए बुलॉक कार्ट। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर 5.243 मीटर एंड 5.231 मीटर रिस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस। To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wheel? तो क्या दिया है? एक इनिशियल टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस। ये एक रिम है, इसका डायमीटर है वो आपका है 5.243 और रिंग है एक जो इसके ऊपर फिट करना है, लेकिन उसका डायमीटर इससे कम है। ये देखो 243 है, ये 231 है, तो रिंग का डायमीटर ये है, रिम का ये है, तो ये कम है, लेकिन ये इसके ऊपर फिट करना है। तो ये क्या कहता है? हीट करो, हीट से एक्सपेंशन होगा तो फिट होगा। तो कितना हीट करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना है। और जो बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी वो इसमें बढ़ा दे, इसमें ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका L1 ये हो गया आपका, शुरू में रिंग का टेम्परेचर कितना है, डायमीटर कितना है 5.231 मीटर,
जो रिंग है, रिंग का डायमीटर इतना है और हीट करके इतना करना है उसको, यानी फाइनली इतना होना चाहिए 5.243 मीटर। तो पहले हम निकालते हैं कि हीट कितना करना पड़ेगा। इसमें जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू है आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। जो अल्फा की वैल्यू है आयरन रिंग के लिए वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास अल्फा क्या है, डेल्टा एल बाय एल नोट, यानी इनिशियल लेंथ जो कि L1 है, डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है, L2 माइनस L1 डिवाइड बाय L1 डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी आ गया L2 माइनस L1 बाय L1 इंटू अल्फा। L2 है आपका 5.243 माइनस L1 है 5.231 डिवाइड बाय L1 है 5.231 इंटू अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 191 डिग्री सेल्सियस आता है, यानी इतना बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो फाइनल टेम्परेचर T2, क्योंकि आपका जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर, और इनिशियल T1 यहाँ दिया हुआ है, तो T2 क्या होगा, T1 प्लस डेल्टा टी। तो फाइनल टेम्परेचर T2 होगा T1 प्लस डेल्टा टी। T1 है 27 और इतना आपने बढ़ा दिया डेल्टा टी से, तो 27 प्लस 191, सो 218 डिग्री सेल्सियस ये फाइनल टेम्परेचर होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, ऑन हीटिंग ए ग्लास ब्लॉक ऑफ 10,000 cubic centimeter from 25 degree to 40 degree Celsius, its volume increases by 4 cubic centimeter. Calculate coefficient of linear expansion of gas. इनिशियली टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, फाइनली T2 40 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 40 माइनस 25 15 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वॉल्यूम V नोट है 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V है 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गैमा होता है डेल्टा V बाय V नोट डेल्टा टी। डेल्टा V 4 है, V नोट 10,000 है और डेल्टा टी 15 है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 26.67 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गैमा। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, और ये होता है गैमा बाय 3। हमने रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा किया था, तो ये क्या आएगा, ये गैमा की वैल्यू है 26.67 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाता है 8.89 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट, ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इक्वल टू गैमा बाय 3। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।
तब तक अभी तक जो आपको पढ़ा दिया गया आप उसको अच्छे से कीजिए। हमारा थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।